दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की हमारी बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ज़रा सोचो, ज़िंदगी में हम इतनी दफ़ा ये कहते हैं, लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं सही हूँ फिर भी मेरी बात क्यों नहीं चलती, मैं मेहनत करता हूँ, क्रेडिट कोई क्यों ले जाता है। और फिर हम समझते हैं मसला दुनिया का है। लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बहुत कामली और बहुत सॉफ्टली लेकिन बहुत ख़तरनाक बात कहती है। मसला दुनिया का नहीं, मसला हमारे तरीके का होता है। हम ये समझकर ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर मैं सही बात कहूँगा लोग मानेंगे नहीं। लेकिन रियलिटी ये होती है, लोग अपनी इज्जत बचाते हैं, अपना ईगो प्रोटेक्ट करते हैं। लोग ये देखते हैं मुझे कैसा फील हो रहा है। इस किताब का पहला झटका ये है, आप जितनी मर्जी सही हो, अगर दूसरा इंसान हर्ट हो गया तो आप हार गए। हम सबसे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, हम गलती निकालते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, करेक्ट करने के चक्कर में कनेक्शन तोड़ देते हैं। हम कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन इंसान का दिमाग कहता है मैं अटैक हो रहा हूँ। और जहाँ इंसान अटैक फील करता है वहाँ इन्फ्लुएंस मर जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। सोचो, दो लोग हैं, एक हमेशा सही बात करता था, हर गलती पॉइंट आउट करता था, लॉजिक स्ट्रॉन्ग था। दूसरा हर बात में पहले समझाने की कोशिश करता था, दूसरे को इम्पोर्टेंट फील करवाता था, कभी सीधा अटैक नहीं करता था। घर, ऑफिस, सोसाइटी, कौन आगे जाता है? दूसरा, क्योंकि ज़िंदगी डिबेट कंपटीशन नहीं करती, रिलेशनशिप गेम है। इस किताब का सेंट्रल मतलब ये है कि ये आपको ये नहीं सिखाती लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, झूठ बोलकर काम कैसे निकालें। ये आपको सिखाती है इंसान को इज्जत देकर काम कैसे लिया जाता है। और दोस्तों, जो इंसान लोगों को जीत लेता है वो ज़िंदगी के बहुत से बैटल्स बिना लड़े जीत लेता है। हम समझते हैं इन्फ्लुएंस पावरफुल लोगों के पास होता है। नहीं दोस्तों, इन्फ्लुएंस उन लोगों के पास होता है जो सुनना जानते हैं, समझना जानते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाना जानते हैं। और ये स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन ज़िंदगी ज़बरदस्ती सिखाती है। दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए है जो बेकार कॉन्फ्लिक्ट से थक गए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं बिना लड़े, रिस्पेक्ट के साथ लीड करना जानते हैं, लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं, सिर्फ डिबेट नहीं। अगर आप लोगों के साथ जीतना सीख गए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्तों, ये लाइन ज़रूर याद रखना, आप जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, अगर आप इंसान को हैंडल कर नहीं सकते तो इंटेलिजेंसी बेकार होती है। दोस्तों, ज़रा अपने आप को एक सवाल पूछो, जब कोई आपको गलत कह देता है, क्या आपका दिमाग खुल जाता है या बंद हो जाता है? सच बताऊं, बंद हो जाता है। यही ह्यूमन नेचर है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सबसे पहली और सबसे सख्त बात यह है, हर किसी को क्रिटिसाइज़ करना कभी भी पॉजिटिव चेंज नहीं लाता। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो, तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तो इंसान का दिमाग ये नहीं सुनता कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, बल्कि ये सुनता है मेरी इज्जत पर हमला हो रहा है। और जहाँ इज्जत पर हमला हो वहाँ इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है। सोचो, ऑफिस में बॉस कहता है तुमसे ये काम ठीक से नहीं होता, रिजल्ट बंदा डिफेंसिव एक्सक्यूज़ मोड ऑन कर लेता है, दिल से काम बंद कर देता है। और अगर बॉस कहता है मुझे पता है तुम मेहनती हो, बस इस पॉइंट पर थोड़ा और फोकस चाहिए, रिजल्ट सेम बात, लेकिन रिएक्शन 180 डिग्री डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों, हम अक्सर क्रिटिसाइज़ इसलिए नहीं करते दूसरा सुधर जाएगा, बल्कि हम इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं हमें खुद बेहतर फील हो। इसे कहते हैं ईगो सेटिस्फेक्शन। लेकिन ईगो सेटिस्फाई होता है, रिलेशनशिप मर जाता है। इस पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, आप किसी को नीचा दिखाकर कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, पहले इंसान को सेफ फील करवाओ, फिर बात करो। याद रखना, इंसान को गलत कहना आसान है, इंसान के साथ रहना मुश्किल है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म के बाद जो दूसरी सबसे जहरीली चीज़ है वो है शिकायत। हम कहते हैं तुम कभी समझते ही नहीं, मैं हमेशा ही सेक्रीफाइस करता हूँ, मुझे ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों, शिकायत सुनकर इंसान क्या सोचता है, मैं ही विलन हूँ। और जहाँ इंसान अपने आप को विलन फील करे वहाँ कनेक्शन टूट जाता है। इंसान का दिमाग
प्रॉब्लम सॉल्विंग मूड में नहीं जाता, वो डिफेंसिव मूड में चला जाता है। डिफेंस मूड का मतलब जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज़, ब्लेम शिफ्ट, और जब ब्लेम शिफ्ट करना शुरू हो जाता है समझना बंद कर देता है। सोचो, बीवी कहती है तुम कभी वक्त ही नहीं देते। मर्द क्या सुनता है? तुम बेकार हो। रिजल्ट लड़ाई, साइलेंस, डिस्टेंस। लेकिन अगर कहा जाए जब तुम वक्त देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेम बात, लेकिन दिल नहीं खुल जाता। दोस्तों, इल्ज़ाम लगाना आसान है, उसमें मेहनत नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती, समझना नहीं होता। लेकिन जो बंदा इल्ज़ाम लगाता रहता है वो लोगों के दिल नहीं जीत सकता। इस किताब का ये रूल याद रखना, इंसान को कभी भी ऐसा फील ना करवाओ कि वो गलत है। अगर गलती बतानी भी हो तो पहले अप्रिशिएट करो, फिर सॉफ्टली बात रखो, फिर ऑप्शन दो, ऑर्डर नहीं। तुम हमेशा लेट कर देते हो, अगर ये काम टाइम पर हो जाए तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं आता, इस पार्ट में तुम्हारी स्ट्रेंथ और निकल सकती है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है। इस पॉइंट का सबसे पावरफुल पंच ये है, जो इंसान दूसरों को डिफेंड करने पर मजबूर कर देता है वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता। इन्फ्लुएंस तब आता है दूसरों को सेफ फील कराए, इज्जत महसूस करे, ईगो अटैक ना हो। याद रखना, लोग आपकी बात नहीं आपके एहसास याद रखते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, गिव ऑनेस्टी एंड सिंसियरली अप्रिसिएशन। दोस्तों, इंसान को पैसे से ज़्यादा एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है अहमियत। लोग पैसा कमा कर भी जीत लेते हैं लेकिन इग्नोर होना बर्दाश्त नहीं करते। हाउ टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बहुत क्लियरली कहता है, इंसान को मोटिवेट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका उसे इम्पोर्टेंट फील करवाना होता है। दोस्तों, ज़रा सोचो, आप पूरा दिन मेहनत करो और कोई बोले ठीक है, दिल क्या कहता है बस। और अगर कोई बोले ये काम तुमने बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ किया तो थकन कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बंदा और बेहतर करने की कोशिश करता है। डिफरेंस सिर्फ तारीफ़। लोग तारीफ़ को झूठ समझते हैं, चापलूसी समझते हैं और फिर कहते हैं मैं फेक नहीं बनता। दोस्तों, फेक तारीफ़ और सिंसियर तारीफ़ में फ़र्क होता है। इस किताब का एक रूल है, चापलूसी झूठ होती है, अप्रिसिएशन सच होती है। जैसे कि तुम हमेशा काम लेट देते हो। अगर हम इसको इस तरह कहें, जब तुम फोकस के साथ काम करते हो आउटपुट बहुत स्ट्रांग होता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। और अगर हम इसको इस तरह कहें, इस काम का ये पार्ट तुमने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। सेम इंसान लेकिन रिएक्शन ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस पार्ट का सबसे स्ट्रांग मैसेज ये है, जो इंसान दूसरों की कीमत पहचान लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। अप्रिसिएशन पैसा नहीं मांगती, टाइम ज़्यादा नहीं मांगती, लेकिन लॉयल्टी देती है, रिस्पेक्ट देती है, इन्फ्लुएंस देती है। याद रखना, लोगों को बदलने से पहले उन्हें पहचानना सीखो। दोस्तों, इंसान बहुत तेज़ होता है ये पहचानने में कि तारीफ़ सच है या कोई स्ट्रेटजी। अगर तारीफ़ ओवर हो, बिना वजह हो, हर बात पर हो, तो दिमाग कहता है ये बंदा कुछ चाहता है और फिर ट्रस्ट टूट जाता है। इसीलिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कहती है, सिर्फ वही तारीफ़ करो जो तुम सच में फील करते हो। तारीफ़ क्या होती है और क्या नहीं। तुम बहुत ग्रेट हो, तुमने इस प्रॉब्लम को कामली हैंडल किया, ये बहुत स्ट्रांग स्किल है। तुम बहुत बेस्ट हो, तुम्हारी बात समझाने का तरीका टीम को कनेक्ट करता है। ये डिटेल तारीफ़ को रियल बनाती है। दोस्तों, घर में अगर आप कहते हो तुम कुछ नहीं करती तो रिलेशनशिप स्लो दैट में चला जाता है। और अगर कहते हो तुमने घर का माहौल बहुत अच्छा बना के रखा है तो सामने वाला और देने को तैयार हो जाता है। जहाँ अप्रिसिएशन नहीं होती, लोग इमोशनली विड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। फिर डिस्टेंस आता है और लोग कहते हैं पता नहीं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि पहले तारीफ़ थी और अब नहीं। मैं आपको एक गोल्डन फॉर्मूला बताता हूँ, पहले नोटिस, फिर नेम, देन अप्रिसिएशन। नोटिस करो क्या अच्छा है, नेम करो कौन सी चीज़ अच्छी है, फिर अप्रिशिएट करो। ये इंसान के साथ बहुत अच्छे से रहता है, इंसान को अंदर से कनेक्ट कर देता है। इस पॉइंट का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, इंसान पैसे से नहीं एहसास से लॉयल होता है। और जो बंदा लोगों को एहसास देता है वो कभी ताना नहीं होता। भाई याद रखना, लोग तारीफ़ नहीं जानते, लेकिन जो लोग तारीफ़ नहीं करते वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 है, दूसरे इंसान के दिल में खुद से हाँ पैदा करो। दोस्तों, हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, हम अपनी बातचीत
बताने के लिए कोशिश करते हैं। हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, मेरा फ़ायदा इसमें है। लेकिन सच ये है, लोग अपना फ़ायदा देख कर चलते हैं, आपका नहीं। ये सेल्फिश बात नहीं, ह्यूमन नेचर है। इंसान के अंदर सिर्फ एक ही सवाल चलता रहता है, इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देते तो सामने वाला बोर हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है और पोलाइटली इग्नोर कर देता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ये कहती है, इन्फ्लुएंस तब शुरू होता है जब आप दूसरों के इंटरेस्ट से बात करना शुरू करते हो। जिस तरह हम ऑफिस में अगर सिंपल मिसाल लें, तुम ये काम इसलिए करो क्योंकि बॉस ने कहा है। अगर हम ये कहें अगर ये काम हो गया तो तुम्हारी रिलायबिलिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। सेम काम लेकिन दूसरा अप्रोच वांट क्रिएट करता है। ऑर्डर देने से रिस्ट करो। जब आप कहते हो ये करो, इंसान का दिमाग कहता है क्यों, और जब आप कहते हो अगर ये हो जाएगा तो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, दिमाग कहता है ठीक है। इस बात का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, लोगों को अपनी बात सुनवाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उनकी बात से शुरू करो। भाई याद रखना, आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लो, जब तक दूसरा खुद ना चाहे वो मूव नहीं करेगा। अब हमारा पॉइंट नंबर 4 है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। ज़रा सोचो, आप कितने लोगों से मिलते हो, कितनी बातें होती हैं, लेकिन कितने लोग याद रखते हैं। सच ये है, ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात सुनना चाहते हैं। इसीलिए जब कोई आता है, उनकी बात सुनता है, उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट लेता है, तो दिमाग कहता है ये बंदा डिफरेंट है। हर इंसान अपनी लाइफ का हीरो होता है, अपनी प्रॉब्लम्स का सेंटर होता है, अपनी अचीवमेंट का फ़ैन होता है। और जब आप उसकी बात ध्यान से सुनते हो, उसके इंटरेस्ट को वैल्यू देते हो, तो उसका दिल कहता है ये मुझे समझता है। और दोस्तों, जहाँ समझ आ जाए वहाँ इन्फ्लुएंस खुद आ जाती है। एक रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। सोचो, 2 लोग हैं, एक बंदा हर बात अपनी करता है, दूसरा सवालात पूछता है, तुम्हें ये काम क्यों पसंद है, इसमें तुम्हें सबसे मज़ा कब आता है। थोड़ी देर बाद लोग दूसरे को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें बोलने का मौका दिया। फेक इंटरेस्ट इज इक्वल टू इमीडिएट रिएक्शन। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, फेक इंटरेस्ट सिर्फ इम्प्रेशन के लिए सवाल, सिर्फ बारी का इंतज़ार। इंसान बहुत जल्दी समझ जाता है ये सुन नहीं रहा, एक्ट कर रहा है। इसलिए इस किताब का लेखक कहता है जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, स्ट्रेटजी के लिए नहीं, इंसान के लिए। इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, जो इंसान लोगों को फील करवा देता है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, वो हर जगह वेलकम होता है। याद रखना, लोग आपसे बात करके आपको याद नहीं रखते, वो अपने आप को याद रखते हैं। और अगर आप उन्हें अच्छा फील करवा देते हो तो आप भी याद रह जाते हो। हमारा पॉइंट नंबर 5 है, मुस्कुराहट जो बिना लफ्ज़ों के दिल जीत लेती है। दोस्तों सोचो, लोग आपको सुनने से पहले देखकर जज कर लेते हैं, और सबसे पहला सिग्नल होता है आपका चेहरा। एक मुस्कुराहट कंफर्ट क्रिएट करती है, थ्रेट कम कर देती है, डिस्टेंस तोड़ देती है। इसीलिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिंपल सा रूल देता है, स्माइल। दोस्तों, आप मुस्कुराते हो, सामने वाला रिलैक्स फील करता है, दिमाग सेफ सिग्नल देता है, कन्वर्सेशन इजी हो जाती है। और फनी बात, स्माइल पहले दूसरों को नहीं, आपको चेंज करती है। सोचो, एक बंदा गुस्से वाला फेस के साथ बात करता है, दूसरा हल्का सा स्माइल के साथ, लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग। स्माइल बोलती है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। दोस्तों, यहाँ भी क्वेश्चन है, प्लास्टिक स्माइल, ओवर एक्टिंग, ज़बरदस्ती हंसना। इंसान समझ जाता है ये नेचुरल नहीं है। इसीलिए लेखक कहता है स्माइल दिल से होनी चाहिए, फेस से नहीं। इस बात का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, मुस्कुराहट इंसान को वीक नहीं अप्रोचेबल करती है, वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। याद रखना, दुनिया का ज़्यादातर लोग अटेंशन नहीं कंफर्ट ढूंढ रहे होते हैं, और स्माइल बहुत कंफर्ट देती है। हमारा अगला पॉइंट है, रिमेंबर दैट द पर्सन's नेम इज़ टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड। सोचो ज़रा, पूरा दिन लोग आपसे बात करते हैं, लेकिन जब कोई आपका नाम लेता है और फिर बात करता है, दिल क्या कहता है, ये मुझे नोटिस करता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का ये बहुत बेहतरीन रूल है, लेकिन इफ़ेक्ट बहुत गहरा होता है। इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज़्यादा लफ्ज़ होता है और सबसे प्यारा अल्फाज होता है। नाम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोस्तों, नाम सिर्फ लेबल नहीं होता, उसके पीछे उसकी पहचान होती है, उसकी कहानी होती है और उसकी इज्जत होती है। जहां आप
किसी का नाम याद रखते हो, आप उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सपेक्ट देते हो। सोचो ज़रा, एक पर्सन था, वो कहता था भाई सुनो, और एक दूसरा पर्सन था जो कहता था अली सुनो। सेम बात, लेकिन सेकंड में तरह सी घरमास थी। अटेंशन लॉक करता है, नाम कन्वर्सेशन को पर्सनल बना देता है। नाम भूलना क्यों नुकसान देता है? जब आप किसी का नाम भूल जाते हो, सामने वाला इग्नोर फील करता है, कनेक्शन वीक हो जाता है, और अगर आप बार बार भूल जाओ, लोग डिस्टेंस बना लेते हैं। इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, जो इंसान आपका नाम याद रखता है वो आपका दिल भी जीत लेता है, और जो लोगों के नाम याद रखता है वो लोगों को जीतना सीख लेता है। नाम सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता, रिश्ता बनाने के लिए होता है। हमारा अगला पॉइंट है बी अ गुड लिसनर, इनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। सोचो ज़रा, ये सच है, ज़्यादातर लोग सुनना नहीं जानते। हम बीच में बोल देते हैं, अपनी स्टोरी घुसा देते हैं, रिप्लाई सोच कर होते हैं, सुन कर नहीं होते, और सामने वाला फील करता है ये मुझे समझना नहीं, सिर्फ बोलने आया है। यहीं से कनेक्शन टूट जाता है। सुनना एक रिस्पेक्ट का मैटर होता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से, और बगैर इंटरप्ट किए, तो सामने वाला फील करता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और दोस्तों, रिस्पेक्ट से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती। एक एग्जांपल समझो, एक बंदा था, हर बात का जवाब देता था, कन्वर्सेशन इज इक्वल टू कॉम्पिटिशन बन जाती थी। दूसरा था जो सवाल पूछता था फिर क्या हुआ, तुम्हें उस वक्त कैसा लगा। लोग किसको पसंद करने लगे? बी को। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें बोलने का मौका दिया, तुम्हारी बात अच्छे से सुनी उसने। दोस्तों, जब कोई अपना मसला बताता है, हम फ़ौरन बोल देते हैं ऐसा कर लो, लेकिन अक्सर इंसान सॉल्यूशन नहीं समझ चाहता है। पहले को सुनो, फिर पूछो, फिर उससे बताओ तुम क्या चाहते हो। इस बात का सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब ये है, जो इंसान सुनना जानता है वो बोले बगैर इन्फ्लुएंस कर लेता है। याद रखना, लोग आपके अल्फाज नहीं, आपकी तवज्जो याद रखते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक बात बहुत क्लियर है, तुम सिर्फ बात करना नहीं, इंसान को समझना सीखना चाहते हो, और यही इस किताब की असल जीत है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तुम्हें ज़्यादा क्लेवर बनाने नहीं आई, ये तुम्हें ज़्यादा इंसान बनाने आई है। पूरे बुक का एक सच बताता हूँ, अगर हम इस पूरी बुक को एक लाइन में ले लें तो वो ये होगी, लोग तुम्हारी बात से नहीं, तुम्हारे एहसास से इन्फ्लुएंस होते हैं। तुम जीत सकते हो लॉजिक से, आर्ग्यूमेंट से, प्रूफ से, लेकिन तुम कनेक्ट सिर्फ इज्जत से, एम्पैथी से और अटेंशन से करते हो। और इसी से तुम हर चीज़ वो कर सकते हो जब तुम लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो। इस किताब का हर रूल ने तुम्हें तुम्हारा रो वर्जन दिखाया है। लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब तुम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो लोग बंद हो जाते हैं। जब तुम तारीफ़ करते हो लोग खुल जाते हैं। जब तुम अपनी बात थोपते हो रेजिस्टेंस आता है। जब तुम थोड़ी सी चाह के समझते हो इन्फ्लुएंस आता है। जब तुम मुस्कुराते हो कंफर्ट पैदा होता है। जब तुम नाम याद रखते हो रिश्ता बनता है। जब तुम सुनना सीख लेते हो लोग जज करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कम्युनिकेशन टिप नहीं, ये ज़िंदगी चलाने के रूल्स हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, किताब को सुनकर हर बंदा ये कहता है, जो सबसे बड़ी गलती कर देता है कि ये सब सिंपल बातें हैं, और फिर वही गुस्सा, वही ईगो, वही इंटरप्ट करना, और वही मैं सही हूँ, और फिर कहते हैं पता नहीं लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं। दोस्तों, सिंपल होना आसान होता है, लेकिन अप्लाई करना मुश्किल होता है। कल से नहीं, आज से करो। किसी को गलत कहने से पहले रुक जाओ। किसी को करेक्ट करने से पहले अप्रिशिएट करो। एडवाइस देने से पहले उसकी पूरी बात सुनो। अपनी बात रखने से पहले दूसरों की बात समझो। जीतने से पहले कनेक्ट करो। दोस्तों, ये चीज़ें तुम्हें हर जगह आगे ले जाएंगी। ऑफिस में, घर में, दोस्ती में, लीडरशिप में। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता लोग तुमसे डरते हों, ये तुम्हारी बात मजबूरी में मानते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लोग तुम्हारी बात खुशी से माने और तुम्हें चाहते हो, और यही पावर है। फोर्स से नहीं, रिस्पेक्ट से आती है। एक बात याद रखना, दुनिया तुम्हें तुम्हारी इंटेलिजेंसी पर नहीं, तुम्हारी ट्रीटमेंट पर जज करती है। तुम कितना जानते हो सेकेंडरी है, तुम लोगों को कैसा फील करवाते हो ये प्राइमरी है। लोगों के साथ ऐसा बिहेव करो कि वो अपने आप को बेहतर महसूस करें, बाकी सब खुद सेट हो जाता है। दोस्तों, अगर इस बातचीत ने तुम्हारे बोलने का अंदाज़ा चेंज किया,
तुम्हें लोगों को समझाने पर मजबूर किया या तुम्हारे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोगों के यूज़ करना नहीं, लोगों के साथ जीतना सिखाते हैं।